संगारी मस्या स्नान करिया गंगा थोड़ी नजदीक थी और बोलती कि मैं कोई टांगे टूंगे में नहीं जाना, मैं पैदल तो नहीं जाना। उसी पता कि अगर टांगे च पहना तो किराया तो लगना, पैसा नहीं खर्चना मैं कोई। उस बेचारी घर वाले ने रोटी बनाई रखी, पैक कर दी उधर नाल थोड़े मते मारे मोटे पैसे भी पाए कि उधर पंडे मिलेंगे गंगा जी में, है कोई पंडित जी मिल जाता है। गंगा मैया को भी धूप दीप करनी, बड़े प्यार से बता रही है कि आप ऐसा करना, पहली बार जा रहे हो ना तो थोड़ा बहुत वहां जाकर के गंगा किनारे संकल्प करके दान देना। बोले हाँ, बड़े प्यार से सुन रहा है गान, बड़े प्रेम से सुन रहा है गान से। लेकिन मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, जब दान सिंह मन में लगन एक ही है, पैसे सबको वापस लौटा के लाना है, दान नहीं करना। उधर जाकर के गंगा जी के किनारे पर पहुंचे तो देख रही थोड़ी भीड़ भाड़ होती है मस्या वाले से। उसने बोला भैया एक पंडित को बुलाया, बोले इधर आओ पंडित जी। बोले हाँ। बोले कान में एक बात भी कहनी है। बोले क्या बात है? बोलो। बोले कोई ऐसा घाट बताओ यहाँ कोई भीड़ ना हो, वहां कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई ना मिले। उन्होंने कहा कि एक काम करो, अरे वहां एक मुर्दा घाट है, यहां मुर्दे कोई ले आते और कोई नहीं आता वहां, आप वहां चले जाओ, वहां स्नान कर लो, वहां कोई नहीं होता। दान सिंह ने सोचा कि बढ़िया अच्छी, मैं यही तो चाहता हूं कि वहां कोई ना हो। अरे कोई पंडा मिल गया, कोई पंडित मिल गया तो वो मोया दान मांगेगा, वो मांगेगा तो देना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत फिर। बोले कि मैं वही मुर्दा घाट पर चले गए दान सिंह, और दान सिंह ने देखा अपने कपड़े रखे, रोटी का जो लिफाफा वो भी उधर रखा। बोले अभी डुबकी लगा लूं और फटाफट निकल करके चलता हूं, यहाँ कोई नहीं है, स्नान करके फटाफट चला जाऊंगा घर। अब जैसे ही गंगा मैया को प्रणाम किया, स्नान किया, तो मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं दान सिंह जी थोड़े गंगा के अंदर प्रवेश किए। पानी तो ठंडा होता ही है, हर हर गंगे ठंडे पानी को देख के ऐसे ही मुंह से निकलने लगता। जैसे ही थोड़े अंदर प्रवेश किए, दान सिंह ने डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर आए तो मेरे नारायण भगवान स्वयं पंडा बन करके। अब जब बाहर आए तो पंडा बोले ओ नारायण नारायण, अरे यजमान बड़े दिन के बाद आए हो, इतने दिनों के बाद आज दर्शन हुए आपके, शुक्र है आप भी गंगा स्नान करके आए। दान सिंह ने इग्नोर किया, बिल्कुल नहीं जी, आंखों में पानी से आप क्या बोलेंगे, तो पंडा इधर भी आ गया। ये पंडित बड़े लाल से यहां भी पहुंच गए, जाकर के दूसरी डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जब बाहर निकले, कपड़े वस्त्र डालने लगे दान सिंह। पंडा कोई और नहीं था भैया, वो भगवान थे, हैं? और भगवान का काम है कि जहां तक हो सकता है व्यक्ति को सुधार दे, कि थोड़ा दान कर ले इसका धन पवित्र हो जाएगा। भगवान की ऐसी आत्मा थी। अब जैसे ही डुबकी लगा करके जब बाहर निकले, वस्त्र पहनने लगे, पंडा आगे की तरफ बढ़े, एक बही खोल ली। महाराज आपके पिताजी का दान सिंह जी ये नाम था, आपके उनका फलान सिंह नाम था, वो ढकान सिंह। लेकिन दान सिंह कहां सुनने वाला, वो तो ताड़ में कि मैं कब निकलूं यहां से। फिर डुबकी लगाई, मेरे वस्त्र पहने, बोले महाराज कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं, पंडित जी फिर कभी आएंगे। फिर मैंने कहा, पंडा बोले अरे रुको तो सही, थोड़ा सुन तो लो। देखो आप आज संगारी मस्या है और यहाँ गंगा के तट पर आए हो, अरे थोड़ा तो दान करके जाओ। बोले ना ना हमारे पास नहीं है बाबा, अब हम कुछ नहीं लाए पंडित जी, अरे फिर कभी है। अच्छा तो एक काम करो, फिर आएंगे हम, कोई बात नहीं घर से ले लेंगे, अब नहीं है तो संकल्प तो कर जाओ। संकल्प का मतलब रजिस्ट्रेशन है, संकल्प जहां हो गया तो आपको देना पड़ेगा। अब नहीं दोगे नेक्स्ट टाइम अगले जन्म में देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं दोगे तो फिर देना, वो तो चुकाना पड़ेगा। पंडा जी ने संकल्प करा लिया। दान सिंह जी ने सोचा ये कौन सा इतनी दूर आएगा, एक धेला दो धेला का संकल्प करा लिया था। धेला दो धेला चलते पहले। अब संकल्प करा के दान सिंह जी आ गए घर। पंडा ने सोचा कि दान सिंह जी अब पहुंच गए, हम भी चलें।
अपने जो ढेला का जो संकल्प है वो ले आते हैं पैसा उधर। लेकिन एक खासियत थी दान सिंह में। खासियत क्या थी कि प्यारे वो श्वास को रोक लेते थे कोई घंटों का। प्राणवायु बड़ा आवाज था इसमें, बड़ा आवाज था उनको। अब आए पंडा घर, वो दान सिंह जी आकर के घर बेटा ने किया था कि सुनो कोई भी आए बुआ नहीं खोलना, बोलना कि सोए देने थक देने बड़े। दान सिंह को भी दबका था कि पंडित जी नहीं आ जाएं। अब सवेरे तड़के 4 बजे 5 बजे उधर से पंडित जी आ गए तो बुआ खड़का दिया, सूर्य नहीं निकला उससे पहले पहुंच गए। बोले देवी जी जय श्री राम। बोले राधे राधे भैया। बोले हम गंगा जी से आए। अरे यजमान कल स्नान करने गए थे ना, वो संकल्प करके आए, बोलो ना उनसे। बोले महाराज वो थके हुए हैं, बीमार है। बोले कोई बात नहीं, बोलो कि ऐसे हरिद्वार से आए देवी, हमसे भी रोज नहीं आया जाता कि हमसे रोज आ जाए, हमसे भी नहीं आया जाता। अब मेरी मैया हो, अब दान सिंह जी के पास जब संदेशा गया कि पंडा आ गए, अब तो देना पड़ेगा कुछ। घर वाले की आख्या कि उनको बोलना कि बीमार है, ज्यादा उठा नहीं जा रहा है। घर वाले ने आपके सुना दिया महाराज बीमार है। पंडा बोले देवी जब बीमारी है यजमान तो पता करके जाएंगे, फिर ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। पता तो करना ही, फिर बार बार थोड़ी पता करने आ जाएगा। दान सिंह करा ली गई अंदर, बोलती वो आंखन लगे कि पता करिए जाना है। बोले अच्छा। बोला हाँ। बोले तू बोल। वो चले गए। ओ या कल्याण। देखो दो देहले के पीछे लोभ कैसी से वस्तु है, लोभ कैसी चीज है। बेचारी आई बाहर, रोती थूक के आंसू लगाए, थोड़े अखा मल दिया है। बोलो पंडित जी वो तो गए। बोलो बेटा सर पे हाथ रखा पंडित जी ने। बोलो कोई बात नहीं बेटी घबरा नहीं, अरे जब चली गई तो फिर हम भी संस्कार करा के ही जाएंगे। पंडा भी पक्की, फिर हम बिक्रिया ही करा के जाएंगे, फिर अब अधूरे क्यों जाएंगे, फिर कहां आना होगा। कोई बात नहीं पुत्र तू घबरा नहीं। बड़ी दिक्कत में बात फंस गई। उनने आख्या जा करके कि वो बोल रहे हैं कि हम तो पूरा करके ही जाएंगे। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं उधर पंडा कोई और नहीं है, भगवान है। श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, गांव वालों को पिंड वालों को इकट्ठा कर लिया। वो बेचारी रोती जाए। बोले मोई क्यों रो रही है, पूरी तैयारी कर रही, रख लिया, लेके चल पड़े। बोलो राम नाम सत्य है। अब दान सिंह जी उसमें से सफेद कपड़ा को उठाए और उस भीड़ में देख रहे हैं कि पंडा चले गए या अभी बीच में ही बैठे या चल रहे साथ में। अब जैसे ही पंडे पर नजर पहुंची तो दान सिंह सोचने लगे कि ये जाने वाला नहीं है, ये भी बड़ा लालची है, मैं लोभी हूं और ये बड़ा लालची बन है। दान सिंह इशारा कर रहे हैं कि घबरा नहीं, हम तेरा धन जो है ना उसको शुद्ध करा करके जाएंगे। प्यारे पूरा तैयारियां हो गई, पूरा रख दिया ऊपर। अब तो मेरी मैया दान सिंह जी बिल्कुल तैयार, अग्नि की तैयारी, अग्नि दहा की। पुत्र को बुला लिया कि भाई चलो तैयार हो जा। लेकिन भगवान समझ गए, भगवान बोले कि ये तो कलयुगी जीव है, इसको जला देंगे। किसी को पता थोड़ी है इस बात का, तो हमें पता है और दान सिंह को पता है। भगवान ने कहा कि भाई रुक जाओ, अरे हम इनके पुरोहित हैं, हम पंडा हैं, हमारे द्वार से आए। अरे हमारी संप्रदाय की ये नियम है कि जब कोई व्यक्ति जाता है तो हमें एक कान में मंत्र देना होता है। उधर पूरी तैयारी, अग्नि प्रज्वलित करने लगे। दान सिंह जी को पंडा आए, आकर के भगवान ने थोड़ी सी लकड़ी साइड उठाई। दान सिंह ने आंख खोल करके देखा कि पंडा चला जा, मैं बच तो जाऊंगा। उन सहारे से ना बचा। भगवान बोले कि नहीं। भगवान ने अपना सुंदर सा स्वरूप नारायण का दिखलाया
कि दान सिंह मैं धन लेने नहीं आया, मैं तो तेरे जीवन को संवारने आया हूं प्यारे। दान करने से धन नहीं घटता मोहन, एक अपवित्र जगह पर जो पैसा जाएगा, इससे अच्छा तू गंगा के नाम पर 2 धेला दान कर दे। जब भगवान का स्वरूप देखा तो दान सिंह जी राम राम कहते कहते खड़े हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल।